बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है, क्योंकि सासंगत जी करीब करीब 1 घंटे से हम सभी सत्संग के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे। अभी शब्द को सुनकर सासंगत जी ऐसा लग रहा था कि मन गदगद सा हो रहा है कि हम राम के अंश हैं। इतना ऊंचा दर्जा दे दिया सासंगत जी। हम इंसानों को राम का अंश बताया। हम राम के अंश होते हुए भी सासंगत जी क्या कर रहे हैं? हमने इंसानी जन्म जी लिया, हमने इंसान बनकर सासंगत जी इस तरह धाम पर आ गया। विचार करना होगा। हमने अच्छी बुद्धि भी पाली, विवेक भी पाली, भगवान की कृपा से हर चीज पाली, लेकिन असल चीज जो पाना चाहिए था उस चीज को हम अभी तक नहीं पाए। अभी महात्मा जी कह रहे थे ना सत्संग जी कि आज हम बस एक चीज की कमी है जिसके कारण से सूना महसूस कर रहे हैं। अरे धन दौलत महल अटारी मनोरे ये हर चीज पा लिया, लेकिन उस नाम धन को नहीं पाया। उस नाम धन को नहीं पाया तो सब कुछ फीका है। संत महापुरुष सत्संग जी समझाते हैं कि आए हैं सो जाएंगे। जो भी इस धरा धाम पर आया है एक ना एक दिन उसको इस धरा धाम को छोड़कर जाना होगा। अब विचार करना होगा सत्संग जी, जब जाना होगा, जब इस धरा धाम को छोड़कर जाना होगा, फिर भी हम इतनी विपत्ति के साथ जीवन को जी रहे हैं। फिर भी हम अनेक सत्संग जी टेंशने को झेल कर जी रहे हैं। यह जन्म आनंद से जीवन जीने के लिए मिला है। यह जन्म सेवा सत्संग सिमरन करने के लिए मिला हुआ है। इस नाम धन को पाने के लिए मिला हुआ है। नहीं तो बना देता सत्संग जी और किसी जीव में दे देते, किसी और योनि में भटका देते आपको, हमको नहीं मिलता ना सत्संग जी। ये मोमेंट मिलने का मतलब, ये वातावरण मिलने का मतलब है इस परम सत्ता का संग। इंसानी जीवन मिलने का मतलब है इस परम पिता परमात्मा का संग होना जरूरी है। शासक संत महापुरुष चेतन करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। हम इंसानों को समझाने के लिए आते हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। हम तो कहते शासक जी संसार की जो वस्तु है यही हकीकत है। अरे भैया याद करो, जिस घर में हम अभी रह रहे हैं इस घर में हमारे परदादा जी भी रह चुके हैं, नहीं रह चुके हैं सत्संग जी? जैसे अब यहाँ भी बैठे हैं इस घर में, याद कीजिए सत्संग जी कोई और होगा जो रह चुका होगा। क्या सत्संग जी अभी है इस घर में? कोई नामो निशान है उसका कि हमारे दादाजी 50 बीघा जमींदार थे, मालिक थे? कहाँ है सत्संग जी? वो ढूंढिए कहाँ है। तो हम यात्रा पर आए हैं। ये जीवन एक यात्रा है। जिस प्रकार कहीं हम ट्रेवल करते हैं सत्संग जी, कहीं यात्रा पर जाते हैं तो देखे होंगे मुसाफिर खाना बना हुआ होता है, विश्राम करने के लिए बना हुआ होता है कि आप वहाँ बैठकर जो है विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। तो इसी प्रकार से सत्संग जी ये 84 का चक्कर जो चल रहा है उसमें यह मनुष्य योनि एक विशेष दर्जा हम सभी को मिला हुआ है। एक कहते हैं ना सत्संग जी, वो ट्रेन में जब बैठते हैं तो उसमें सत्संग जी एक अलग सीट होता है। जो बिजनेसमैन क्लास होता है ना, बिजनेसमैन तबके के लोग, तो उसको एक अलग सीट दिया जाता है, वो एसी वाला सीट, बिजनेस क्लास का। तो ये सत्संग जी मानव योनि जो मिला हुआ ये भी सत्संग जी एक अमोलक है। और ये अमोलक दर्जा को हम फिर नीचे गिरा रहे हैं। सब दिन के एसी वाले कोच में हम सत्संग जी यात्रा, और हम फिर जनरल बोगी की तलाश कर रहे हैं। और जनरल में जाने के लिए हम इतना बेताब है, बेचैन है कि हम जनरल में ही बैठ कर जाएंगे। अरे भैया इतना सुंदर हर चीज प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको छोड़कर हम बेकार की चीजों में उलझ चुके हैं। नहीं सत्संग जी, हमें उलझना नहीं है। संत महापुरुष सत्संग जी समझाते हैं कि इंसानों जाग जाओ,
जो जाग गया वही पाएगा साथ संगत जी, जो जागा नहीं वो साथ संगत जी जैसे आया वैसे जाएगा। कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्म हीन नर पावत नहीं। अभी विचार के माध्यम से आ रहा था साथ संगत जी। इसको पाना हर किसी के बस में नहीं है। अभी जो ये ग्रंथ आपके हाथ में है, ये पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी आपके हाथ में, ये सबके हाथ में नहीं होता साथ संगत जी। विचार करना होगा। हम इंसान है, हमें इंसानी जीवन जीनी है, आत्म ज्ञान के साथ जीवन जीनी है। किस कौन क्या कह रहा है। अभी हम बाल संगत हैं साथ संगत जी, छोटे छोटे बाल संगत है। हमारी माता जी क्या बोली हमें उस पर सुननी, विचार करने। पहले अपना बुद्धि नहीं लड़ाना है कि हम अपना बुद्धि से काम करेंगे। हमारी माता जी क्या बोली है पहले उसको देखनी है, पहले उसको देखनी है। हमें सत्संग में जाने के लिए कह रहा है, बहाना बना रहे हैं। सत्संग कोई साथ संगत जी एक गिद्ध की चीज है, वो आध्यात्मिक पाठशाला है जहाँ हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि जीवन को किस प्रकार जीनी है, हमें किस प्रकार चलनी है। अरे समझना समझना हम ही को है, दूसरा समझने वाला नहीं है। आज के संसार में किसी को आप समझाने के लिए बैठ जाइए, चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे, कोई समझने वाला नहीं है। समझना किसको है, हमको खुद को समझना है। जब हम खुद को बदल गए तो साथ संगत जी संसार बदला हुआ नजर आएगा। अरे हमें बदलना है ना साथ संगत जी। हम अगर भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा ना। तो उसी प्रकार से हमें समझना है, हमें समझना है। आप किसी को समझाने के काबिल नहीं है, हम किसी को समझाने के काबिल नहीं है। हमें समझना है, हमें इसका ऊट आसरा लेकर जीवन जीना है। हे प्रभु, जो कुछ भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, जो कुछ भी करण करावन आ रहा आपके हाथ में, आपके आगे हम नतमस्तक है। आप जिस विधि हमें चलाएंगे उसी विधि हम चलेंगे। बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन ले लिए और स्कूल कभी गए नहीं तो कहाँ से शिक्षा मिलेगी साथ संगत जी। बच्चे को हम इस बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, एको दिन भेजबे न करते हैं तो शिक्षा मिलेगी। तो वही बात है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पाठशाला और सत्संग सेवा में जुड़ना होगा साथ संगत जी। फिर जाकर आत्म ज्ञान मिलेगा, और आत्म ज्ञान जिसको हो गया उसका जीवन कल्याण है। देखे होंगे साथ संगत जी, संत महापुरुष जो होते हैं ना, सड़क पर चलते हैं तो अपने मन में मस्ती में चलते हैं, उसे किसी भी तरह की दुनियादारी का कोई टेंशन नहीं होता है, और लोग देखकर उसको पागल समझते। जो विचार को पा लिया, पागल का अर्थ होता है साथ संगत जी जो विचार को पा लिया, जिन्होंने उस शब्द संत महात्माओं के शब्द को पा लिया, अपना लिया, वह पागल है। आज पागल की बातों पर हंगामा हो रहा है कि पागल, अरे पागल कोई गलत शब्द नहीं है, वो इस नाम धन को प्राप्त करने में पागल रहते, इसके आनंद में चूर रहते हैं, पागल रहते हैं साथ संगत जी। तो हमें भी साथ संगत जी इस नाम धन को प्राप्त करके चूर हो जानी है, इसमें मगरूर हो जानी है, क्योंकि आज ये समय मिला हो। क्या पता साथ संगत जी जिंदगानी क्या, आदमी बुलबुला है पानी का। जब देखे होंगे साथ संगत जी, पानी पर बुलबुला पड़ता है तो चंद पल में खत्म हो जाता है, बुलबुला टिकता है। यतन कागज की पुड़िया है, कागज पर देखेंगे पानी जब पड़ता है खट से गल जाता है साथ संगत जी। अरे इस पर गुमान कर रहे हैं हम, इस पर अहंकार कर रहे हैं। जितना वक्त यह मिला हुआ है, इस वक्त में इस परम पिता परमात्मा का हम गुणगान कर लें, इसका होकर जी ले। अरे अभी ये नहीं है बस इतना ही जब बस ये मानव तन में आए हैं बस जीवन खत्म, ये जीवन नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, इस आत्मा को बहुत बड़ा रोल अदा करना है, बहुत जीना है बाकी है। एक एक योनि में 10-10 हजार बार जन्म लेना पड़ता है। इस आत्मा का जो चक्र है वो चलता रहता है। 84 का चक्र क्यों कहा गया है साथ संगत जी? कि आपको उत्तम दर्जा मिला हुआ है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। अरे यह मनुष्य तन बड़ा ही उत्तम दर्जा मिला हुआ है, इस मनुष्य तन से भी ऊपर का दर्जा तुम प्राप्त कर लो, इसलिए मिला हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य तन को पाकर उस भगवान को ठुकरा रहे हैं, उस भगवान को याद नहीं कर रहे, उस भगवान का चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं, और चिंता में हम बैठे हुए हैं। तो चिंता में बैठेंगे तो फिर 84 के चक्कर में चले जाएंगे, फिर कीट पतंग बन जाएंगे, कई दवाल पर टिके रहेंगे कीट पतंग बनकर। विचार करना होगा साथ संगत जी, हमें समझना होगा
कि 84 के चक्कर, ये आवागमन के चक्कर से हमें निकलना होगा, और तभी निकल पाएंगे जब इस नाम धन को आप प्राप्त कर लेंगे। और वो नाम धन तभी मिलेगा जब सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में आप नतमस्तक होंगे। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई, कि गुरु के बिना ये भव से पार नहीं लग सकता। आप कितनों आप नाक रगड़ कर रह जाइए, जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक आप इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो आओ सासंग जी, आज समझने की बारी है, बेला है। और माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात, यह ज्योति जो सासंग जी हम सबों को मिला हुआ है, इस अलौकिक दिव्य दृष्टि को से इस परमपिता परमात्मा का दीदार कर इसका होकर जीवन को जी ले। दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। अभी महात्मा रोहित जी बहुत ही अच्छे विचार कह गए, दास नतमस्तक है, और इन्हीं के शब्द विचार को दास थोड़ी सी आगे बढ़ाया। दास इसके चरणों में समर्पित है। दास अधिक शब्दों के का सहारा ना लेते हुए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। और दास यही अरदास विनती करेगा कि जब भी संगत हो तो सभी मिलकर संगत में भाग ले, कोई बहाना नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि संगत वो परम सुख परम आनंद है। इससे बड़ा आनंद, इनसे बड़ा सुख दुनिया में और कोई कहीं कुछ नहीं है। तो इस आनंद को हम प्राप्त करें, और इस आनंद को प्राप्त करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। दास माफी चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।